इंसान की जिंदगी का मकसद जब इबादत ठहरा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की इस इबादत की महमीज के लिए, इसे ज़ौक़ व शौक़ दिलाने के लिए, इसके मुआमले में इसे आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बे कायनात ने मुख्तलिफ एहतिमाम फरमाए। कहीं नमाज की सूरत में, कहीं रोज़े की सूरत में, कहीं सदक़ात की सूरत में, कहीं रमज़ानुल मुबारक की सूरत में, कहीं अशरा ज़ुल हज्जा की सूरत में। और इन तमाम का मकसद कि इंसान इबादत की तरफ शौक करे, रग़बत करे, उसकी तरफ बढ़े, उकताए नहीं कि ये तो एक नॉर्मल रूटीन वर्क है, जिस तरह चल रहा है सो चलता जाए। मोहम्मद बिन मसलमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे एक रिवायत बयान की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना लिरब्बिकुम अज़्ज़ा व जल्ल फी अय्यामि दहरिकुम नफ़हात। लोगो, तुम्हारा रब तुम्हारे साल के दरमियान, तुम्हारे औकात के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ किस्म की अपनी रहमतों की, अपनी बरकतों की, अपनी बख्शिशों की, अपनी नवाजिशों की, अपनी वुसअतों की, अपने फजल और करम की मुख्तलिफ हवाएं चलाता है। हवाएं चलती, कभी बख्शिश की चली, कभी फजल की चली, कभी रहमत की चली, कभी किसी चीज की चली, नफहात। और ये मुख्तलिफ हवाएं हैं, मुख्तलिफ औकात में चलती हैं। फतअर्रज़ू लहा, कोशिश किया करो कि जब ये हवाएं चलना शुरू हो जाएं, या तुम्हें पता चले कि हवाएं वो चलना शुरू हो गई हैं, फतअर्रज़ू लहा, तो उन हवाओं के सामने आ जाया करो, उनके सामने खड़े हो जाया करो। लअल्ला अहदुकुम अन तुसीबहु मिन्हा नफ़हा, अगर उन हवाओं में से, उन झोंकों में से एक झोंका भी अगर तुम्हें मुयस्सर आ गया, ला यश्का बअदहा अबदा, तो याद रखो फिर कभी तुम शकी नहीं होगे, फिर बदबख्ती तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकती। ला यश्का बअदहा अबदा, ये नहीं कि दुनिया में शकावत दूर हो जाएगी, नहीं, अल्फाज है ला यश्का बअदहा अबदा, फिर बदबख्ती कभी उस इंसान के करीब आ ही नहीं सकती। अंदाजा लगाएं, लैलतुल क़द्र ही देख ले, खैरुम मिन अल्फि शहर। जिस इंसान को लैलतुल क़द्र मुयस्सर आ गई, उसकी इबादत मुयस्सर आ गई, उसकी दुआ मुयस्सर आ गई, उसके अंदर दिल का खुलूस मुयस्सर आ गया और वो कबूल हो गई। खैरुम मिन अल्फि शहर, पूरी जिंदगी की इबादतें, रियासतें, हज, उम्रे, सदक़ात, ज़कात एक तरफ, उस एक रात की वो जो छोटी सी घड़ी उसे मुयस्सर आ गई, खैरुम मिन अल्फि शहर, उसकी सारी जिंदगी से बेहतर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये जो रहमत के, ये जो फजल के, ये जो हवाएं चलती हैं, ये जो घटाएं चलती हैं, ये जो मौसम आते हैं, कहीं दिनों की सूरत में, कहीं रातों की सूरत में, कहीं महीनों की सूरत में, कहीं चंद दिनों की सूरत में, इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि उसमें से, उनमें से जिस कदर हो सके इंसान उनसे उचकने की कोशिश करे, उन्हें हासिल करने की कोशिश करे। जिसे एक घड़ी भी मुयस्सर आ गई, ला यश्का बअदहा अबदा, फिर उस इंसान के वारे ने आ रहे। और उन्हीं घड़ियों में से एक घड़ी ये शाबान का महीना भी है, एक शाबान का महीना भी है। जनाब उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल वैसे तो आप सारा साल ही रोजे रखते हैं, सारा साल रोजे रखते हैं। अल्लाह के रसूल अय्याम 20 के रोजे रखते थे, 13, 14, 15, हर चांद की तारीख, सोमवार जुमेरात का अल्लाह के रसूल रोजा रखते थे।
अल्लाह के रसूल इसके अलावा भी बेशुमार रोजे रखते थे। फरमाया कि जितने कसरत से मैं आपको शाबान में रोजा रखते देखता हूं, मैंने पूरे रमजानुल मुबारक को निकाल कर पूरे साल आपको कभी इतना रोजा रखते हुए नहीं देखा। आपने फरमाया कि ज़ालिका शहरुन यग़फुलुन नासु अन्हु बैन रजब व रमजान। असल में बात मेरे सहाबी ये है कि क्योंकि अब बिल्कुल करीब रमजान है, तो लोग रमजान को देखते हुए अमाल में सुस्त हो जाते हैं। क्या रमजान आने वाला है, बस अभी अल्लाह ने खैर की तो फिर कुरान भी है, दुआ भी है, तराबियां भी हैं, रोजे भी हैं, फिर इबादत ही इबादत है। तो थोड़ी सी लोगों के अंदर कसलमंदी आ जाती है, लोग सुस्त हो जाते हैं। रमजानुल मुबारक जो आगे नजर आ रहा है, लेकिन आपने फरमाया लोग जितनी सुस्ती करते हैं ये महीना उतना ही सेंसिटिव है। किस लिहाज से सेंसिटिव है? फरमाया कि तुरफ़अ फ़ीहिल अअमालु इला रब्बिल आलमीन फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम। साल में जो अमाल इंसान के अल्लाह की तरफ जाते हैं ना, उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ टाइम हैं। डेली वर्क भी है, फिर वीकली भी है, फिर उसके अलावा भी है, फिर साल का भी है। जो साल का टोटल अल्लाह के यहां जमा होता है ना, वो शाबान के अंदर जमा होता है। और वो किस वक्त हो जाए, किस घड़ी हो जाए, ये अल्लाह ही जानता है। और मुझे ये बात पसंद है कि जब मेरा नामा आमाल अल्लाह के यहां पहुंचे और पुरानी क्लोजिंग हो और नई ओपनिंग हो, तो अल्लाह के रब्बुल आलमीन के यहां मेरे कागजात में ये लिखा जाए कि जब ये नामा आमाल आया, ए अल्लाह उस वक्त भी तेरा बंदा रोजे से था, और जब नई ओपनिंग हो रही है उस वक्त भी तेरा बंदा रोजे से था। ये तो हम सभी जानते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, क्या कहते हैं कि यार उसकी इब्तिदा खूबसूरत होनी चाहिए, उसकी इब्तिदा खूबसूरत होनी चाहिए, और फिर इब्तिदा के बाद इंतहा खूबसूरत होनी चाहिए। अगर किसी चीज की इब्तिदा और इंतहा खूबसूरत है ना, फिर दरमियान में अगर कोई थोड़ी सी ऊंच नीच कमी बेशी हो भी गई हो या कहीं हो गई हो, तो उसके ऊपर लोग इतना ध्यान या इतनी तवज्जो नहीं देते, या वो वैसे निकल जाती है। और इसीलिए आपने क्या फरमाया कि इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, इन्नमल अअमालु बिल खवातीम। इंसान सारी जिंदगी जो मर्जी करता रहे, लेकिन जिस अमल पर उस इंसान की मौत आई ना, बेसिक तौर पर हकीकत वही है। जो करते हुए वो मरा, जिस अमल के ऊपर मरा, जो खाते हुए मरा, जो पीते हुए मरा, जिस एक्टिविटीज के अंदर मरा, जिस चीज के मुताल्लिक वो सोचते हुए मरा, जिस चीज की वो प्लानिंग करते हुए मरा, और जिन मुआमलात के अंदर वो घिरा हुआ था और घूम रहा था, जिन मुआमलात के अंदर वो मरा, इन्नमल अअमालु बिल खवातीम। मुआमला बस आ जाके वहीं नेड़े तेड़े ही कहीं है। और किसी इंसान के पास है कोई गारंटी कि उसे मौत कब आएगी, किस घड़ी आएगी, किस लम्हे आएगी, किस साल आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, इंसान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और ये इतना सेंसिटिव मसला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब नमाज पढ़े तो ऐसी नमाज पढ़े जैसे इंसान की जिंदगी की आखिरी नमाज है। पता नहीं दूसरी मुयस्सर आनी भी है कि नहीं आनी, दूसरी मुयस्सर आनी भी है कि नहीं आनी। हम सब जितने बिलखुसूस जो नौजवान हैं, जो इस दुनिया के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने की उम्मीदें हैं, जिनकी तमन्नाएं हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में गोल पाले हुए हैं, वो उन तमन्नाओं और उन गोल्स के साथ मेरे भाइयों अपनी मौत को कभी मत भूलें। गोल तो पता नहीं किसे मिला और किसे नहीं मिला। अल्लाह के रसूल की हदीस बड़ी मारूफ आपने सुनी कि अल्लाह के रसूल ने चौखटा बनाया, ऐसे चौखटा बनाया, चौखटा बनाकर दरमियान में ऐसे लाइन लगाई और उस लाइन को उस चौखटे से, उस मुरब्बे से बाहर निकाल दिया। आपने पूछा साहबा पता है ये क्या है? कहने लगे अल्लाह व रसूलु आलम, आप बताइए। आपने फरमाया कि ये जो चौखटा है ना, ये इंसान की जिंदगी है, ये इंसान की जिंदगी है। और ये जो चौखटे से बाहर जो लाइन जा रही ना, ये इंसान की उम्मीदें हैं, ये उसकी तमन्नाएं हैं, ये उसकी ख्वाहिशात हैं, ये उसकी आरजुएं हैं। आरजुएं हमारी बड़ी लंबी लंबी होती हैं, बस वो आरजू सोचते देखते जहन में रखते ही इंसान इस दुनिया से चला जाता है।
इन्नमल अअमालु बिल खवातीम। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि साल का जो टोटल अल्लाह के यहाँ पेश होता है वो शाबान के अंदर होता है। और मैं पसंद करता हूं कि जब मेरी क्लोजिंग हो मुआमलात की तो अल्लाह के यहाँ मेरा नाम आमाल जो है वो इस हाल में पहुंचे कि मैं रोजे के साथ। और ये रोजे रखना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि इंसान रोजे रखे। अगर दूसरे लिहाज से सोचे ना, ये जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला बन जाता है, मोटापे का मसला बन जाता है, बिला वजह ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है, आप इन मसनून रोजों पर अमल करना शुरू कर दें, आपकी ये जो इस किस्म की बीमारियां सारी खत्म ना हुई तो आप जो जुर्माना मुझे डालेंगे अल्लाह के हुक्म से मैं आपको दूंगा। बेतुका हम खाते हैं, बेतुकी हमारी रूटीन है, बेतुके हमारे मुआमलात है, तो फिर ये सिस्टम ना बने तो और क्या बने। रोजे रखें। ये रोजा जहां अजीम अमल है, याद रखें इंसान की सेहत के लिए इससे बेहतर और कोई चीज नहीं, और कोई चीज नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस आपने फरमाया, जनाब अबू ज़र बयान करते हैं कि 3 बंदे ऐसे हैं जिनको अल्लाह बड़ा प्यार करता है, अल्लाह को बड़े महबूब हैं, युहिब्बुहुमुल्लाह। और 3 बंदे हैं युबग़िज़ुहुमुल्लाह, अल्लाह को बड़े वो बुरे लगते हैं। अब वो 3 बंदे जो महबूब हैं अल्लाह को, वो कौन से हैं? रजुलुन अता कौमन फसअलहुम बिल्लाह। एक अजनबी बंदा आया, जरूरतमंद था, आकर उसने अल्लाह का नाम लेकर लोगों से सवाल किया। हदीस के अल्फाज हैं वलम यसअलहुम बिक़राबतिन बैनहुम फमनअू। होता है ना, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई रिश्तेदार है, कोई ताल्लुकदार है, तो लोग इसकी भी बड़ी हया करते हैं। उस बेचारे का लिंक ही कोई नहीं था, अल्लाह का अकेला नाम था जो उसने आकर ले दिया कि भाई अल्लाह के लिए मैं तुम्हारा मुसलमान भाइयों मेरा तामुन करो। हदीस के अल्फाज है फमनअू, किसी बंदे ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। फतखल्लफ रजुलुन, एक बंदा अकेला बैठा हुआ था, वो सब चीजें ऑब्जर्व कर रहा था, वो नहीं उठा। जब सारे चले गए फ़अअताहु सिर्रन ला यअलमु बिअतियतिही इल्लल्लाह, जब सब चले गए जितनी उसको तौफीक थी उसने उस इंसान को दे दिया। अब उसका वो अतिया अब उसको 3 जातें जानती हैं, या लेने वाला, या देने वाला, या ऊपर अल्लाह की जात, या ऊपर अल्लाह की जात, किसी को नहीं पता। ये इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा ही महबूब है, बड़ा महबूब, बड़ा महबूब है। क्यों महबूब है आगे बताते हैं। दूसरा बंदा सारू लैलतहुम, वो किसी सफर में थे, सारी रात, हमारी तरह के सफर तो नहीं थे ना, गाड़ियों के अंदर, जहाजों के अंदर सफर है जी। हमारी नजाकतें भी वाह सुभान अल्लाह कि इतनी हमें घरों के अंदर फैसिलिटीज और सहूलियात मुयस्सर नहीं होती जितनी आज हमें सवारियों के अंदर मुयस्सर है। हम इन सवारियों के अंदर थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं। सफर तो वो होते तो गधों, घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों पर होते थे। सारू लैलतहुम, सारी रात उन्होंने लंबा सफर किया। अब सिचुएशन क्या थी कि कान नौम अहब, अब हर इंसान को यह था कि कब काफिला रुके हम सोएं। तो फिर ऐसे हुआ, नज़लू, जैसे ही उतरते गए सारे ही सोते गए। फ़क़ाम अहदुहुम यतमल्लकुनी व यतलू आयाती, थके, टूटे, गिरे, पड़े, सब बेहोश हो गए। जब सब सो गए तो एक उठा, यतमल्लकुनी, वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। यतमल्लकुनी का मैं तर्जुमा सही नहीं कर पा रहा कि तमल्लुक अरबी जुबान में किसे कहते हैं। जैसे इंसान झूठ मूठ नहीं, इंसान प्यार भी करता है। जैसे बच्चा है ना, जब उसे आपसे कोई चीज चाहिए होती है, वो कभी हंस के मांगता है, कभी रो के मांगता है, कभी आपके ऊपर जोर चलाता है, कभी आपके पांव पकड़ता है, कभी आपके हाथ पकड़ता है, कभी आपकी जेब में हाथ डालता है कि किसी तरीके से मेरा बाप मान जाए, मेरी मां मान जाए। ये मतलब है तमल्लुक का। सारे सो गए, ये तमल्लकुनी, और वो मेरे साथ राजो न्याज के अंदर लग गया। कभी हंसे, कभी रोए, कभी डर के मांगे, कभी उम्मीद से मांगे। ये तमल्लुकनी, वो मुझसे तमल्लुकन मांगने लगा। और वयतलू आयाती, कुरान पढ़ने लगा, और सारी दुनिया सोई हुई है। और तीसरा बंदा काना फी सरियतिन, कहीं मुठभेड़ हुई मुसलमानों की, मुजाहिदीन की काफिरों के साथ, और शिकस्त भी हो सकती है, किसी को हो सकती है। कहते हैं ना, शिकस्त भी बहादुरों को होती है। ये कोई बात नहीं होती फलां बंदे को शिकस्त हो गई, फलां हार गया। वो कहते हैं कि शिकस्त भी बहादुरों को होती है। कभी बुज़दिलों को भी शिकस्त हुई। बुज़दिल ने जब किसी के मुकाबले में ही नहीं आना तो उसने शिकस्त खाक खानी। लड़ाई हुई
लश्कर जो है वो हजीमत खा गया, भाग गया, पीठे मुड़ गई, पीछे पीठे दिखा गया। लेकिन एक आदमी, हदीस के अल्फाज हैं, फ़अक़बल बिसद्रिही हत्ता युक़तल, उसने कहा कि जब अल्लाह के लिए हम लड़ रहे हैं तो फिर पीठ दिखाना किस चीज का? पता था कि लश्कर पीछे हट चुका है, हम कुछ इनका नहीं बिगाड़ सकते, कुछ हमें फतह नहीं हो सकती, लेकिन उसने पीठ नहीं फेरी। हदीस के अल्फाज हैं कि वो अपने सीने के रुख आगे बढ़ता चला गया हत्ता के शहीद हो गया। औ यफ्तहल्लाहु लहू, या कहीं अल्लाह उसे फतह दे देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़े महबूब हैं। अब आते हैं बात की तरफ कि महबूब क्यों हैं? महबूब क्यों है? सारी दुनिया ने नहीं दिया, उस अकेले ने दिया। सारी दुनिया सो रही थी, वो अकेला जाग रहा था। सारी दुनिया जान बचाकर भाग रही थी, वो अकेला अपनी जान लुटाने के लिए खड़ा रहा। क्या मतलब? मतलब ये है कि इंसान नेकी तब करे जब नेकी का तसव्वुर और शऊर किसी के ज़हन में ना आए। नेकी वो नेकी होती। दुनिया कुछ कह रही हो, आप कुछ कह रहे हो। दुनिया कुछ कर रही हो, आप कुछ कर रहे हो। दुनिया की थिंकिंग कुछ और हो, आपकी थिंकिंग कुछ और हो। दुनिया के रवैये और ताल्लुकात और मुआमलात और हो, आपके और हो। अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए इंसान जब पूरी दुनिया से अकेला रास्ता इख्तियार कर लेता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा महबूब। आज यही चीज है ना, दुनिया तो नहीं करती, मुआशरा तो नहीं करता, रिश्तेदार तो नहीं करते, हवारी मवारी तो करते नहीं। दुनिया क्या कहेगी, इर्द गिर्द के लोग क्या कहेंगे? फिर तो मेरे भाइयों, हमने दुनिया की मानी ना, अल्लाह की तो नहीं मानी। दुनिया की मानी, अल्लाह की नहीं मानी। अगर आप वाकईतन मोमिन हैं, अगर आप वाकईतन मुसलमान हैं, तो फिर याद रखें, अल्लाह के लिए मुख्तलिफ मुखालिफ सिमत चलने वाली हवाओं के सामने जब तक डटेंगे नहीं, उस वक्त तक आप कुछ नहीं। एक मुसलमान मर्द वो दाढ़ी नहीं रखता, वो दाढ़ी नहीं रख सकता, माजरत के साथ, दिल आजारी किसी के मकसूद नहीं है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी वो पर्दा नहीं करती। मुआशरा क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरी जॉब चली जाएगी, मुझे रिश्ता नहीं मिलेगा, मेरी तरक्की रुक जाएगी। अगर रब की हुदूद की मुखालफतों से अगर तरक्कियां मिलती होती या अगर तरक्कियां रुकती होती, तो फिर याद रखें, सबसे पहले अगर तरक्कियां रुकती तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रुकती और आपके सहाबा की रुकती। हम तो, अल्लाह मुआफ फरमाए, हम तो जमाने के गुलाम, हम तो जमाने के गुलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, आपने फरमाया अपने सहाबा से, इन्न मिन वराइकुम अय्यामन अस्सब्रु फीहिन्न मिस्लुल क़ब्ज़ि अलल जमर। मेरे सहाबा, मुशक्कतें तुमने भी बड़ी देखी, बड़ी देखी, कोई शक नहीं। जो सहाबा ने मशक्कतें देखी हम उनका तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन आपने फरमाया एक वक्त आएगा कि उनकी मशक्कतें और लोगों की मशक्कतें तुमसे ज्यादा होंगी। वो ऐसे ही होगा जैसे कोई अंगारा अपने हाथ में पकड़ ले। लिल आमिली फीहिन्ना मिस्लु अज्र 50 रजुलन। उस दौर में जो बंदा सुन्नत पर अमल कर गया, उस दौर में जो बंदा दीन पर अमल कर गया, उस दौर में जो बंदा अपने ईमान को महफूज कर गया, वो तुम्हारे जैसे 50 बंदों के बराबर अजर ले जाएगा, तुम्हारे जैसे। हदीस के अल्फाज हैं, क़ील या रसूल अल्लाह अजरु 50 मिन्ना औ मिनहुम। कौन से 50? सहाबा के 50 या उनके 50? क्यों? आपने फरमाया ना कि जिन्होंने फतह मक्का से पहले खर्च किया और जिन्होंने फतह मक्का के बाद खर्च किया, ये कभी बराबर नहीं हो सकते। कहीं फरमाया कि उनका खर्च किया हुआ एक मुट्ठी भर वो दाना या खजूर तुम ओहद पहाड़ भी खर्च कर दो तो उसके बराबर नहीं हो सकता। फरमाया अल्लाह के रसूल उनके 50 के हमारे, फरमाया तुम्हारे। इतनी मुशक्कतें होंगी, इतनी मुसीबतें होंगी, इतनी आवाजें होंगी, इतने फितने होंगे, वहां वही लड़ेगा जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन लड़ने की तौफीक देगा। वहां वही खड़ा होगा जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन खड़ा होने की तौफीक देगा। एक हदीस के अल्फाज हैं, उसकी सनद के अंदर तो कलाम है, लेकिन अल्फाज क्या हैं? आपने फरमाया मेरे सहाबा तुम्हारे ऊपर भी बड़ी मुशक्कतें हैं, लेकिन तुम्हारे लिए अवानुन या अमानुन, तुम्हारा माहौल ऐसा है, तुम में तो मैं मौजूद हूं।
किसी इंसान को भी मायूसी होती है, परेशानी होती है, दिल बिगड़ता है, मिजाज बिगड़ता है, हालात बिगड़ते हैं, किसी सहाबी के पास चला जाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में आके बैठ जाता है, अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। तुम्हारे पास तो मैं मौजूद हूं, तुम्हारा माहौल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उन लोगों के पास कोई जात मौजूद नहीं होगी, वो अकेले होंगे, उनके पास सिर्फ फरमान होंगे, फरमान के अलावा कोई चीज नहीं होगी। जो बंदा उस दौर में अपने अमल पर डट गया, जम गया, अजरु 50 मिनकुम, तुम्हारे 50 के बराबर वो अजर ले जाए। मेरे भाइयों, जब दुनिया नेकियों से पीछे हट गई हो, जब दुनिया एक नेकी को भूल गई हो, जब दुनिया एक मुआमले से सरफे नजर कर गई हो, उस वक्त दीन के उस मुआमले पर अमल करना, उसे जिंदा करना, उस पर कंटिन्यू रहना, ये बहुत अजीम अमल है, बहुत अजीम अमल है। जिनमें से एक अमल ये भी है कि जब इंसानों को कोई तवज्जो नहीं होती, कोई शौक नहीं होता, ज़ौक नहीं होता, इंसान उस वक्त वो काम करे जब कोई नहीं कर रहा। आज हम में से कितने हैं जो लोग शाबान की ताज़ीम करते हो, शाबान के रोजे शाबान की वजह से रखते हो? बहुत कम लोग हैं। बदल इस्लाम गरीबन व सयऊद गरीबा, और हकीकत बात भी ये है, बदल इस्लाम गरीबा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब इस्लाम शुरू हुआ ना, तो शुरू में भी इस्लाम बिल्कुल गरीब था, इसे लोग जानते नहीं थे। 100 में से कोई 2-4 अमल करने वाले थे। मक्का में कितने लोग थे? चंद लोग थे। मारे खाई, अजियतें बर्दाश्त की, जाने दी। मदीना भी चले गए तो कितने थे? बदल इस्लाम गरीबन, इस्लाम गरीब था, इस्लाम के अमल गरीब थे, इस्लाम की इबादतें गरीब थी, इस्लाम को मानने वाले गरीब थे, वो जाहिरन भी गरीब थे और अपने मुआमलात और दुनियादारी के लिहाज से भी गरीब थे। अमीर लोग कोई नहीं थे। वसयऊदु गरीबा, और याद रखना जब कयामत आएगी तो वसयऊदु गरीबा, उस वक्त भी मुसलमान और इस्लाम ये बिल्कुल कलील और बिल्कुल थोड़ा होगा। सुन्नतें भी कुछ बाकी रह जाएंगी, दीन कुछ बाकी रह जाएगा, दीन पर अमल करने वाले कुछ बाकी रह जाएंगे, बाकी सारे जल्लू फअज़ल्लू इस दुनिया के घूम रहे होंगे। इसलिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन गुरबा के अंदर शामिल फरमाए, उन गुरबा के अंदर शामिल फरमाए जिनकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया। दुनिया तो जैसी है वो तो वैसी चल ही रही है, चलती रहेगी, लेकिन याद रखें कि इस्लाम इंसान का हाथ से ना जाए। डट जाएं इस्लाम को लेकर, लड़ जाएं इस्लाम को लेकर। लड़ाई का मतलब वो नहीं कि बंदा जो है वो लड़ाई भिड़ाई शुरू कर दे। लड़ाई का मतलब वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि वो जो तो हिजरत थी वो और थी, वो जो जिहाद था वो और था। आज की हिजरत और आज का जिहाद क्या है कि इंसान अपने दिल से, अपने नफ्स से, अपने मुआशरे से, अपने माहौल से, अपने रिश्तेदारों से, ये दुनिया के चलनों से, इस दुनिया की हराम कारियों से और दुनिया के गलत मुआमलात से इंसान लड़ जाए, भिड़ जाए और अपने दिल को इस्लाम के ऊपर कायम रख ले। ये असल जिहाद, ये असल हिजरत। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह के लिए कोई मुआमला करके देखें। कुरान कहता है लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम तुम्हारी पीठ नहीं लगने देंगे, हम तुम्हारी पीठ नहीं लगने देंगे। अल्लाह के साथ यारी हो, अल्लाह के साथ मुआमला हो और अल्लाह अपने बंदे को रुसवा कर दे, अल्लाह अपने बंदे को महरूम कर दे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जो लोग ईमान लाकर डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अगरचे दुनिया उनके साथ नहीं लेकिन फरिश्ते, हमारी रहमतें, हमारी बरकतें वो लोगों के साथ हमेशा रहती हैं और हमेशा रहेंगी। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, दुनिया में भी आखिरत में भी और अल्लाह के यहाँ भी। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने रहीमहुल्लाह अपने वक्त के अंदर कहा था कि जाके होते हैं मसाजिद में सफ़आरा तो गरीब, ज़हमत रोज़ा जो करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब। हमेशा गुरबा ने इस्लाम की हिफाजत की है, हमेशा गुरबा ही इस्लाम के लिए लड़ते रहे हैं। वो ज़ाहिरन भी गरीब थे और अमलन भी गरीब थे। दुनिया यही कहती है इस बेचारे का स्टेटस क्या है, इस बेचारे का स्टेटस क्या है, ये कर ही क्या सकता है। और दूसरी तरफ ये अकेला ही है, बाकी तो दुनिया करती नहीं। ये अकेला ही है, इसने दीन बनाया हुआ, दुनिया तो ये नहीं करती, ये तो कभी सुना नहीं।
ये सारी जो गुर्बत की मिसालें मेरे भाइयों ये मुसलमानों के ऊपर सादिक आती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें सही तौर पर दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दीन की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर पैदा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ऊपर साबित कदमी हमें अता फरमाए। याद रखें, पूरी दुनिया जहां मर्जी नमाज पढ़ें, किसी को आपकी नमाज से कोई फर्क नहीं, किसी को आपकी ज़कात से कोई फर्क नहीं, खुशी, किसी को आपकी दुआ से कोई फर्क नहीं। दीन असल में इस्तिकामत का नाम है, याद रखें। ये बुलबुलों की तरह उठे और बुलबुलों की तरह जो है वो पटाख करके खत्म हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये चीज पसंद नहीं है। दीन इस्तिकामत का नाम है कि इंसान की अमल पर भी इस्तिकामत हो और इंसान की मुआमले के ऊपर भी इस्तिकामत हो। हम इधर तो दीन बचा लेते हैं, नमाज सीधी कर ली, रोजा सीधा कर लिया, कुरान सीधा कर लिया, ये मुआमलात सीधे कर लिए, लेकिन जो दुनियावी मुआमलात है, जो हमारी तिजारत है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा कारोबार है, जो हमारा लेन देन है, जो हमारे जमीनों के मुआमलात हैं, जो हमारे वरासत के मुआमलात हैं, वो हम वहीं के वहीं रहने देते हैं। ये इस्तिकामत हरगिज नहीं है, ये बात याद रखें। दीन नाम है इस्तिकामत का, इबादत पर भी इस्तिकामत हो, मुआमले में भी इस्तिकामत हो। किसी को कोई चीज पसंद आती है, बहुत अच्छी बात, नहीं आती और अच्छी बात। तो दीन मेरे भाइयों इस्तिकामत का नाम है। और ये जो मैंने हदीस आपके सामने बयान की, ये उसी इस्तिकामत के मुताल्लिक थी कि सारी दुनिया किसी और तरफ थी, एक इंसान इस्तिकामत इख्तियार करके अपने उसी सही अमल पर मौजूद था। इस्तिकामत इख्तियार करें, अमल की हो, इल्म की हो, मुआमले की हो। जब हम मुस्तकीम हैं, इस्तिकामत पर हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन तमाम चीज़ों के हम मुस्तहिक भी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए, हमें इबादतों में इस्तिकामत अता फरमाए, हमें मुआमलात के अंदर इस्तिकामत फरमाए, हमें सच्चे रहबर अता फरमाए, कुरान की हदीस की सही मोहब्बत और समझ अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के बुरे लोगों से, शरीरों से, मुफ्तिरीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज फरमाए। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह।